हेलो दोस्तों, मैं कुमार सुजीत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टू डेस्क में। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट को, जो कि जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक के सभी घटनाओं को कवर करता है। यह प्रैक्टिस एमसीक्यू के फॉर्म में दिया गया है और इसे हम लोग अंत तक देखेंगे, सभी 20 प्रैक्टिस सेट को। और एक सेट में, प्रत्येक सेट में 50-50 क्वेश्चन होंगे। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने जा रही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला है, असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। ध्यान देना है, आपसे असत्य कथन पूछा गया है, तो असत्य कथन को हम लोग ढूंढते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया। यह कथन बिल्कुल सही है कि सूर्य किरण जो द्विपक्षीय वार्षिक सैन्य अभ्यास है, इसका 19वां संस्करण पिथौरागढ़ में किया गया। यह कथन सही है। आपको यह भी याद होना चाहिए कि सूर्य किरण किसके बीच में है, तो यह भारत और नेपाल के बीच में किया गया द्विपक्षीय वार्षिक सैन्य अभ्यास है, तो यह कथन हमारा सही है। नेक्स्ट है, हेली गुब्बी ज्वालामुखी। हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी इथियोपिया देश में है। यह कथन भी सही है कि हेली गुब्बी ज्वालामुखी कहाँ की है, इथियोपिया की है। इसे भी आप याद रखेंगे और यह कथन सही है। नेक्स्ट है, ट्री वुमन ऑफ इंडिया। ट्री वुमन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालूमरता थिमक्का का बंगलुरु में निधन हो गया, तो यह कथन भी सही है। आपको यह याद होना चाहिए कि ट्री वुमन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं, डायरेक्ट इसे पूछा जा सकता है। यह एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो सालूमरता थिमक्का ट्री वुमन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती थी। और इस तरह हम देखें तो सभी कथन सत्य हैं। तो असत्य कथन पूछा गया था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने नासा के बहुप्रतीक्षित स्केपेड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेस क्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है। तो स्केपेड मिशन किसके लिए है, यह मंगल ग्रह के लिए है और नासा का है। और किस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो इसे जो है ब्लू ओरिजिन नामक कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभंकर, मशाल और जर्सी का अनावरण किया है। इसके लिए अनावरण किए गए शुभंकरों के नाम है। शुभंकर का नाम पूछा गया है, कौन से शुभंकर का, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के 5वें संस्करण के लिए शुभंकर कौन है। जाहिर सी बात है, राजस्थान में हो रहा है और यहाँ के लिए खम्मा घनी जो है ये शुभंकर हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 5वां संस्करण के लिए। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट डैश का गठन किया है। तो पहली जो है महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट है और इनका नाम है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन कहाँ है, ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट है, किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है। पहली चीज तो हमें यही याद रहनी चाहिए कि सिचुआन क्या है। सिचुआन जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित जो है बड़े उभयचर हमलावर जहाज है। तो कहाँ की है, यह चीन की है, सिचुआन चीन। नेक्स्ट है, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह। तो वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मुडनियोमा एयरबेस का उद्घाटन किया। यह एयरबेस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, सिंपल है। मुडनोमा एयरबेस जो है कहाँ स्थित है, मुडनोमा एयरबेस पूर्वी लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट है, मुडनोमा एयरबेस पूर्वी लद्दाख।
नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ पर स्थित 1020 मेगावाट पुनसांगछू द्वितीय जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है। तो पुनसांगछू जल विद्युत परियोजना जो है यह वांगडू फोनड्रंग में स्थित है, भूटान में स्थित है वांगडू फोनड्रंग। तो पुनसांगछू जल विद्युत परियोजना कहाँ की है? भूटान की है, जिसे भारतीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया है और जो इसके अद्वितीय सफेद मान्यता को पत्थर को मान्यता देता है और इसकी सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है। सिंपल है कि जो अंबाजी संगमरमर है इसे जीआई टैग मिला है, तो यह कहाँ की है? तो अंबाजी संगमरमर गुजरात की है और इसे जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी? तो भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो यह आधारशिला जो है आंध्र प्रदेश में रखी गई है। आंध्र प्रदेश करेक्ट ऑप्शन है, इसे जरूर याद रखेंगे। भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी कहाँ पर बनानी है? तो आंध्रा में बनानी है, ऑप्शन सी करेक्ट है। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन को वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टैम्प का अनावरण किया, जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ी थी। तो रेजांगला स्थित है। रेजांगला कहाँ स्थित है? रेजांगला जो है यह लद्दाख में स्थित है, जहाँ शैतान सिंह भाटी ने अपनी वीरता से सबको अचंभित कर दिया था। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सारंडा वन्य क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? अर्थात सारंडा वन्य क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? सारंडा वन्य क्षेत्र झारखंड में स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट है। वैद्येश्वरन राजारमन, जिसका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से प्रमुख रूप से जुड़े थे? वैद्येश्वरन राजारमन जो है वे कंप्यूटर विज्ञान से जुड़े हुए वैज्ञानिक थे, इनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट माहे क्या है? यह जो है एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट है, इसे नौसेना में शामिल किया गया। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो माहे श्रेणी के सेलो वाटरक्राफ्ट का निर्माण जो है किस कंपनी द्वारा किया गया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। हमारा करेक्ट ऑप्शन सी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जिसने माहे श्रेणी के सेलो वाटरक्राफ्ट का पहला वाटरक्राफ्ट बनाया है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी की? भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी नई दिल्ली में की गई, किसके द्वारा की गई? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कालों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बल बन गया? तो यह है गोवा, ऑप्शन बी करेक्ट है, गोवा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना किस अवधि के लिए विकसित की गई है? यह योजना जो है 2025 से 2029 के लिए विकसित की गई है। क्या है? भारत की रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण। कब से कब तक चलना है? 2025 से 2029 तक। किस मंत्रालय या संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया गया, जो सांख्यिकी, सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है? ऐसी बात है, सांख्यिकी, सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण, इसके लिए डेटा तो किसके लिए है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन जो है यह ब्राजील में आयोजित किया गया। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन ब्राजील। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? देखिए, अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश में क्या बनना है? इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी। तो किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? यह है सरला एविएशन। किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3 लॉन्च किया है? तो आपको मालूम है जेमिनी 3 किसकी है? यह गूगल की है, ऑप्शन डी करेक्ट है।
कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में डैश को 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो ध्यान देना है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? पैरासोशल। पैरासोशल कैम्ब्रिज डिक्शनरी। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन, तो दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि सम्मेलन जो है यह कोयम्बटूर, तमिलनाडु हमारा करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली मार्क 2 खरीदेगी, जो 2 किलोमीटर दूर पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो मार्क 2 किसके द्वारा विकसित किया गया है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित की गई है। क्या है? मार्क 2। मार्क 2 क्या है? यह एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली है। नेक्स्ट है मिशेल बाचलेट। मिशेल बाचलेट को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह किस देश से संबंधित है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? मिशेल बाचलेट को प्रदान किया गया। और मिशेल बाचलेट जो है ये चिली की है, चिली से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहाँ पर इसे विकसित करना है? हैदराबाद में विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट है। किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कंसेप्ट शुरू किया है? तो भारत की पहली क्वांटम सिटी का कंसेप्ट किस राज्य द्वारा शुरू किया जा रहा है? यह है कर्नाटक। तो कर्नाटक द्वारा भारत की पहली क्वांटम सिटी की अवधारणा रखी जा रही है। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होना है। इस टूर्नामेंट को किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो ध्यान देना, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप है और इसे जो है जिम्बाब्वे और नामीबिया द्वारा होस्ट किया जाना है संयुक्त रूप से। तो जिम्बाब्वे और नामीबिया हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में सेमेरू ज्वालामुखी फटा है, जिसने राख और गैस को कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया था। यह ज्वालामुखी किस देश से है? तो सेमेरू ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? यह जो है इंडोनेशिया से संबंधित है। सेमेरू इंडोनेशिया। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसर और व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की कार्य क्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? इस अभियान का नाम है हमारा शौचालय हमारा भविष्य। तो हमारा शौचालय हमारा भविष्य किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा। नेक्स्ट है, नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है? तो नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। फातिमा बॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। फातिमा बॉस 74वां मिस यूनिवर्स हैं। वह किस देश से संबंधित हैं? फातिमा बॉस जो है वे मैक्सिको से संबंधित हैं। कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश है? COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी तुर्की द्वारा की जानी है। ऑप्शन बी करेक्ट है। किसने जालियांवाला बाग की कराहें नामक पुस्तक की रचना की? तो जालियांवाला बाग की कराहें नामक पुस्तक की रचना की जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है। तो जालियांवाला बाग की कराहें यह पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है राजवंती मान द्वारा लिखी गई बुक है जालियांवाला बाग की कराहें। पारंपरिक कपड़े, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र, ध्यान देना, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल। तो जरी पोशाक और बिगुल दोनों को GI टैग मिला है। तो ये उत्पाद किस राज्य के हैं? तो जरी पोशाक और बिगुल जो है ये उत्तर प्रदेश के हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है, उत्तर प्रदेश, जरी पोशाक और बिगुल। नेक्स्ट है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने का फैसला लिया गया। तो आधार वर्ष में बदलाव किया जाना है। इसे भी आप याद रखेंगे कि यह बदलाव अब किस ईयर को संदर्भित करेगा? तो
22-23 नया आधार वर्ष बनने जा रहा है 2022-23, पहले था 2011-12। तो जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा, यह कब से लागू होना है? 27 फरवरी 2026, इस बात को भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया था? तो किनकी अध्यक्षता में यह बदलाव की जानी है? बी.एन. गोलदार। बी.एन. गोलदार समिति जो है इस आधार वर्ष के बदलाव की सिफारिश की है, बी.एन. गोलदार समिति। नेक्स्ट है, किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता? तो महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ढाका में हुआ था। और किस देश द्वारा जीता गया? तो यह भारत द्वारा जीता गया था। भारत में 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों को प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और डैश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। तो जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट गाथा जो है रक्षा मंत्रालय तो है, साथ ही साथ कौन होंगे? शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन ए करेक्ट है। कथन का चयन करें और फिर कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। देखते हैं हम कथनों को। देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया, यह कथन सही है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव के लिए भागीदार देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया, यह कथन भी सही है। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 में भागीदार देश कौन है? यूनाइटेड किंगडम, यह कथन भी सही है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान हासिल किया। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 23वां स्थान है, यह कथन भी सही है। इन प्रेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नाम की किताब मनोज झा द्वारा लिखी गई है। तो मनोज झा की रचना है इन प्रेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। इस तरह हम देखें तो हमारा सभी कथन सत्य है, इसलिए उपयुक्त में से सभी करेक्ट ऑप्शन है। केंद्रीय मंत्री ने किस शहर में 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया? तो 6ठा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 6ठा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस नई दिल्ली। कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी MNNA का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया? सऊदी अरब जो है MNNA का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश है। भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता। किसने जीता? भारत ने जीता। किसे हराकर जीता? नेपाल को हराकर जीता। किन देशों ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी की है? अर्थात पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? तो यह जो है भारत और श्रीलंका द्वारा इसकी सह मेजबानी की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट है। पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक स्थलों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है, तो कौन सा शहर पवित्र स्थलों में से नहीं है? करतारपुर साहिब जो है इस पवित्र स्थल में शामिल नहीं है, बल्कि तलवंडी साबो, गलियारा जो कि अमृतसर वाली सिटी है, और आनंदपुर साहिब, ये तीनों ही पवित्र शहर घोषित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने की मंजूरी दी है, जिससे कुल जिलों की संख्या आंध्र प्रदेश में 26 से बढ़कर 29 हो जाएगी। तो कौन सा जिला नए मंजूर जिलों में से एक नहीं है? आपको ये याद रखना चाहिए कि कौन सा जिला है। यदि हम ऑप्शन को देखें तो रामपचोदवरम जो है यह 3 जिलों में से एक नहीं है, बल्कि ये 3 जिले हैं पोलावरम, मदनपल्ले और मार्कपुरम। पोलावरम, मदनपल्ले और मार्कपुरम जो है आंध्र प्रदेश के नए जिले हैं। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुषों का T20 विश्व कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो 2026 का पुरुषों का T20 विश्व कप जो भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित की जानी है, और इसमें टूर्नामेंट एम्बेसडर कौन है? तो रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा इसके टूर्नामेंट एम्बेसडर है। ऑप्शन सी करेक्ट है। किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030
की मेजबानी के लिए घोषित किया गया? तो राष्ट्रमंडल खेल 2030 कहाँ पर की जानी है? तो यह अहमदाबाद में होनी है। ऑप्शन ए करेक्ट है। इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल एआई सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन, इसका नाम है इंद्रजाल रेंजर। इंद्रजाल रेंजर हमारा करेक्ट ऑप्शन है। किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज अनुसंधान नवाचार कौशल विकास नामक पहल शुरू की है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है? इम्पैक्ट राइज जो है यह पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर द्वारा शुरू की गई है। इम्पैक्ट राइज ध्यान रखना है, इम्पैक्ट राइज किसकी है? आईटी खड़गपुर की है। किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो ग्रे स्मार्ट टॉयलेट की अवधारणा कहाँ पर रखी गई है? तो यह जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा रखी गई है। ग्रे स्मार्ट टॉयलेट किसके लिए? वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए। किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन POISE को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है? तो परिणाम त्वरण संचालन पंजाब सरकार द्वारा, और किसके सहयोग से? तो विश्व बैंक के सहयोग से। ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो इन्फिनिटी कैंपस पीएम द्वारा उद्घाटन किया गया और यहाँ पर निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया। इस लॉन्च व्हीकल का नाम आपसे पूछा गया है, इसका नाम है विक्रम फर्स्ट। विक्रम फर्स्ट है। इस तरह हमने आज देखा एडुटेरिया करंट अफेयर के पहले प्रैक्टिस सेट को। नेक्स्ट डे हम लोग दूसरे प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।